विभव मल्होत्रा, यह नाम लग्जरी रियल एस्टेट का पर्याय था। महज 35 साल की उम्र में उसने देश के 10 बड़े शहरों में सबसे ऊंची इमारतें बनाकर इतिहास रच दिया था। उसकी दौलत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उसका निजी जहाज, यॉट और कारों का कलेक्शन मीडिया की हेडलाइंस बनता था। लेकिन इस भव्यता के पीछे छुपा था एक टूटा हुआ परिवार और अकेलापन। एक रात अपनी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से एक दिन पहले विभव को उसके पिता का फोन आया। बेटा, तुम्हारी माँ। फोन के दूसरी तरफ आवाज लड़खड़ा गई। विभव की माँ का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। यह खबर सुनकर विभव की दुनिया हिल गई। वह तुरंत अपने प्राइवेट जेट से अपने गृहनगर देहरादून के लिए निकल पड़ा। अंतिम संस्कार के बाद जब सब चले गए, विभव अकेला अपनी माँ के कमरे में बैठा था। उसकी नज़र एक पुरानी एल्बम पर पड़ी। एल्बम के पन्ने पलटते हुए उसे एक फोटो मिली, एक युवती की तस्वीर जिसके पीछे लिखा था, अनन्या, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। विभव के पिता ने बताया, यह तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी दोस्त अनन्या की बेटी आद्या की तस्वीर है। तुम दोनों की शादी तय हुई थी। लेकिन पिता की आवाज़ भर्रा गई। विभव को याद आया 20 साल पहले की बात थी जब उसके पिता का बिजनेस फेल हो गया था। अनन्या की फैमिली ने शादी से इनकार कर दिया था क्योंकि विभव के पास भविष्य नहीं था। विभव ने उस दिन प्रण किया था कि वह इतना पैसा कमाएगा कि दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में होगी। आद्या कहाँ है वो? विभव ने पूछा। वो देहरादून में ही रहती है, पिता ने बताया। एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाती है। शादी नहीं की। अगले दिन विभव उस लाइब्रेरी में पहुंचा। लाइब्रेरी बेहद साधारण थी, लेकिन हर किताब सजी हुई थी। और वहां एक डेस्क पर बैठी थी आद्या, उम्र के 33वें साल में, लेकिन चेहरे पर वही निश्चलता जो तस्वीर में थी। क्या आप विभव मल्होत्रा हैं? आद्या ने पहचान लिया। विभव हैरान रह गया। आपने मुझे कैसे पहचाना? आद्या मुस्कुराई। माँ हमेशा आपकी तस्वीर दिखाती थी, कहती थी कि तुम दुनिया को बदलने वाले हो। उस दिन के बाद विभव रोज लाइब्रेरी आने लगा। आद्या ने उसे बताया कि कैसे उसकी माँ ने हमेशा विभव के सफल होने की दुआ की और कैसे वह अपनी बेटी को उसकी याद दिलाती रही। माँ कहती थी कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती की, आद्या ने कहा, आंखें नम करते हुए। विभव ने पूछा, और तुमने शादी क्यों नहीं की? आद्या ने जवाब दिया, माँ ने हमेशा कहा था कि जिस दिल ने एक बार किसी को चुन लिया वह दूसरा विकल्प नहीं ढूंढता। यह सुनकर विभव का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि इन सभी सालों में उसने पैसा तो कमा लिया, लेकिन जिंदगी की असली खुशियां खो दी। 1 महीने बीत गया। विभव ने अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां दूर से संभाली, लेकिन वह देहरादून में ही रहा। वह आद्या के साथ वक्त बिताता, उसकी लाइब्रेरी में मदद करता और गरीब बच्चों को पढ़ाता। एक शाम लाइब्रेरी बंद होने के बाद विभव ने आद्या से कहा, मैं वापस जा रहा हूं मुंबई। आद्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें जाना चाहिए। विभव ने उसका हाथ थामा। नहीं, मैं अकेला नहीं जा रहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी माँ से माफ़ी मांगनी है। विभव ने अनन्या की कब्र पर जाकर माफ़ी मांगी और आद्या का हाथ मांगा। उस रात विभव ने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं अपनी कंपनी का 35% शेयर ग्रामीण शिक्षा और लाइब्रेरी विकास के लिए दान कर रहा हूँ। मैं देहरादून में रहकर समाज सेवा करूँगा। पूरे देश में हलचल मच गई, लेकिन विभव के लिए यह कोई बड़ा फैसला नहीं था। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल पैसे के पीछे भागने में बिता दिए, अब मैं बचे हुए साल जिंदगी जीने में बिताऊंगा। आद्या और विभव ने सादगी से शादी की। उन्होंने मिलकर माँ का सपना नाम से एक ट्रस्ट बनाया जो पूरे देश में लाइब्रेरीज और शैक्षणिक संस्थान चलाता है। आज विभव और आद्या देहरादून के एक छोटे से घर में रहते हैं। विभव की कोई पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, कोई लग्जरी कार नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर वह शांति और खुशी है जो उनकी पुरानी तस्वीरों में कहीं नहीं थी। एक इंटरव्यू में विभव ने कहा, लोग सोचते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन असल में मैंने पहली बार सब कुछ पा लिया है। पैसा आपको शक्ति दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। महल आपको छत दे सकते हैं, लेकिन घर नहीं। और सफलता आपको तारीफ दिला सकती है, लेकिन प्यार नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वह नहीं होती जो आपके बैंक में जमा हो, बल्कि वह होती है जो आपके दिल में बसी हो।
और कभी कभी सब कुछ छोड़कर ही आप सब कुछ पा सकते हैं।